अब ये क्या चाह भाई आंटी तू अपना फोन दे, तेरा मैं फोन में ले जा। तो प्यारी संगत जी, प्यारे गुरु जी महाराज जी का दरबार बहुत ही सुंदर लग रहा है और अभी कुछ समय बाकी है गुरु जी के सत्संग को, लेकिन तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। बहुत ही प्यारी रंगोली बनी हुई है। और संगत जी, अभी सत्संग की जो टाइमिंग है वो 3 से 5 बजे की है, तो अभी 2 बज रहे हैं, लेकिन संगतें धीरे धीरे आना शुरू हो गई हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, मैं तो यही आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग जब होता है ना तो समय से पहले आए, क्योंकि प्यारे गुरु जी महाराज डिसिप्लिन के बहुत बहुत पक्के हैं। और गुरु जी महाराज कहते हैं कि समय की कदर करो। जो आपको सत्संग के सही समय पर आपको वहाँ बैठ के ब्लेसिंग्स मिलनी है, वो आपके देर बाद आने पे आपको वो नहीं मिलेंगी। क्योंकि देखिए, समय को पहचाने, समय की कदर करें, समय को समझे। तो ये देखिए, हमारे प्यारे गुरु जी महाराज की गद्दी मैरून कलर और गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन में कितनी प्यारी लग रही है। और येलो रंग के स्वरूप में तो गुरु जी बस छा गए हैं, छा गए हैं संगत जी, सच्ची में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज शादी की खुशी में ये सत्संग रखा गया है। परिवार वाले चाहते थे कि उनके घर में शादी की जब शुरुआत हो तो सबसे पहले गुरु जी के नाम से हो। और साथ ही में आज आरती आंटी जी का भी शुक्राना जो है, तो दोनों देवरानी जेठानी मिलके गुरु जी महाराज जी का शुक्राना कर रही हैं, अपने घर में आने वाली खुशियों का, अपने घर में जो नई रौनक आएगी उसका। और संगत जी, आप भी सब शुक्राना कीजिए प्यारे गुरु जी महाराज जी का, जो हर रोज़ आपको दर्शन देते हैं, आपको ब्लेस करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। और प्यारे गुरु जी महाराज आ गए हैं, सत्संग शुरू हो गया है। तो इसके बाद अब कोई भी म्यूज़िक में नहीं डालूंगी, क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है संगत जी, और वीडियो में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि रोज़ की जो भी नई वीडियोज़ की अपडेट्स है आपके स्क्रीन पर आपको शो हो सके। और संगत जी, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आगे भी आप इनको शेयर कर सकते हैं अपने प्रियजनों के साथ, क्योंकि प्यारे गुरु जी महाराज कहते हैं कि माला में मोती पिरोए। और हर रोज़ जब हम माला में मोती पिरोते हैं तो गुरु जी महाराज जो माला में मोती पिरोने वाला होता है, सबसे ज़्यादा ध्यान उस पर देते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स उसी को मिलती हैं। तो इस परेशानी के दौर में, इस तन्हाई के दौर में, जब हम सब कुछ होते हुए भी अकेले होते हैं और एकमात्र हमें गुरु जी महाराज संभालते हैं, तो ऐसे गुरु जी की महिमा का बखान करने में हमें देर नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए हर रोज़ कोई ना कोई गुरु भक्ति में आप जोड़ें। देखिए, हमें रास्ता दिखाना है और जुड़ना आपको खुद है। तो
इसमें कभी भी पीछे मत होएं। और संगतें आ गई हैं और जब गुरुजी महाराज जी के स्वागत का समय होता है तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि गुरु इच्छा से होता है। अगर गुरुजी ढोल धमाके से अपना स्वागत करा रहे हैं तो शायद आज उनका यही इच्छा है। और जब भी हम ऐसा ढोल धमाके से शादियों वाले सत्संग में गुरुजी का वेलकम होता है तो गुरुजी महाराज बहुत ही हंसते हैं, खिलखिलाते हैं और उनके चेहरे पे बहुत ही खुशी होती है। कितनी बार हमने समय अपनी आंखों से ये सब देख लिया है। तो शुक्राना मेरे दाता हर पल साथ निभाने का, शुक्राना मेरे दाता हमेशा अंग संग रहने का, शुक्राना मेरे दाता हमें अपने चरणों में ये सेवा मकर बख्शने का। संक्रांति के दिन ये सत्संग गुरुजी महाराज जी का संगत जी हो रहा है। और आज के दिन बहुत सारी जगहों पे, जम्मू के बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे गुरुजी महाराज जी का सत्संग हो रहा है। तो देखिए, जहाँ भी आपको मौका मिलता है, मैं हमेशा कहती हूँ बुलाने पे मत जाइए। अगर आपको पता चलता है तो आप चले जाया करें। और संगत जी, मैं हाथ जोड़ के आज फिर से आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि बहुत सारी संगतें मुझे कंप्लेन करती हैं, अनुराधा आंटी आप हमें सत्संग के लिए नहीं बताते। तो भाई देखिए, सत्संग के लिए मैं नहीं बुला सकती हूँ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं 100 बार आप संगतों से कह चुकी हूँ कि सत्संग के लिए कि जब किसी के घर में पर्सनली होता है तो मैं नहीं बता सकती हूँ। लेकिन संगत जी, जब भी कभी ओपन सत्संग होता है तो मैं हमेशा सभी को अपडेट करती हूँ। तो इसीलिए संगत जी, अब बुरा मत माना करें, हमेशा समझदारी से काम लिया करें। बाकी अगर आपको कहीं से पता चलता है तो आप जा सकते हैं। तो लंगर प्रसाद का भी समय हो गया है। गुरुजी महाराज जी को चाय प्रसाद का भोग लग गया है। तो ये ब्लेस्ड लंगर प्रसाद अब सारी संगतों को भी बांटा जाएगा। संगत जी, शिव जी सदा सहाय, हर जी सदा सहाय। जम्मू शहरा ओ मेरे जम्मू शहरा, मैं तुझ पे वारी जाऊं। ये जम्मू मेरे सतगुरु आएंगे, जम्मू शहरा नी मेरे जम्मू शहरा, मैं तुझ पे वारी जाऊं। ये जम्मू मेरे सतगुरु आएंगे। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरुजी महाराज जी की आरती का समय हो गया है। और जब ओपन सत्संग होता है तो केवल और केवल परिवार वालों को ही बोला जाता है कि आप आगे आकर आरती कर लें। और बाकी संगत से हाथ जोड़ के यही विनती की जाती है कि आप सब विश्राम करें और अपने स्थान से ही जहां आप बैठे हो वहीं से हाजिरी लगाएं। और संगत जी, आरती के बाद का जो लंगर प्रसाद का सेवन होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। और पूरा सत्संग अटेंड किया करें, लंगर प्रसाद किया करें। बहुत सारी संगतें जल्दबाजी में होती हैं, कई बार लंगर प्रसाद किए बिना ही चल जाने लगती हैं। तो संगत जी, ये बहुत ही गलत है। गुरुजी नाराज़ होते हैं। जब आप थिएटर में 2 घंटे की मूवी देख सकते हैं, कितनी पार्टियों में 2 घंटे लगा सकते हैं, शादी फंक्शन में आप 2 घंटे लगा सकते हैं, तो प्यारे गुरुजी महाराज जी के सत्संग में क्यों नहीं संगत जी। इसीलिए ध्यान दें, हमेशा जब भी आप गुरुजी महाराज जी के सत्संग पे जाते हैं तो 10 या 15 मिनट पहले आए और पूरा सत्संग अटेंड करके लंगर प्रसाद का सेवन करके और सीधे डायरेक्ट अपने घर को जाएं।
क्योंकि गुरुजी महाराज की ये जो ब्लेसिंग्स हम इतनी तप करते हैं, एक्चुअली ये 2 घंटे का तप होता है, अपने घर परिवार को छोड़ के आना और फिर सत्संग अटेंड करना, लंगर प्रसाद खाना, तो वो तप का जो फल है ना वो अपने घर पे लेके जाया करो। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप बड़े मंदिर से भी आते हो तो वहाँ की सारी ब्लेसिंग्स लेके इधर उधर ना जाकर अपने घर को जाया करो। तो ठीक इसी तरह से जब आप सत्संग में आते हो तो सत्संग की ये जो ब्लेसिंग्स, जो आशीर्वाद गुरुजी महाराज आपको देते हैं, तो उसे लेकर अपने घर जाया करो। तो संगत जी कल की वीडियो में देखिएगा, बहुत ही प्यारा सत्संग आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि कुवैत से आई हैं और चंडीगढ़ में रहती हैं। तो उनका इतना प्यारा सत्संग ज़रूर सुनिएगा। तो मिलूँगी कल आपसे अपनी इसके अगले पार्ट में। जय गुरु जी, शुक्रिया।